वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में जानेंगे। बॉन्ड पैरामीटर्स मतलब जिनसे बॉन्ड को नापा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले है मेरे पास बॉन्ड लेंथ। क्लियर। सपोज हमारे पास दो एटम है, वन एटम एंड टू एटम। तो इन दोनों के बीच में अगर कोई बॉन्ड बना है तो उनके नाभिक से बाह्यतम कक्ष तक की दूरी, ठीक है, एक परमाणु और दूसरे परमाणु या दोनों परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ। तो ये लेंथ सपोज XPM है। क्लियर। तो ये XPM क्या कहलाएगी? बॉन्ड की लंबाई कहलाएगी, बॉन्ड लेंथ कहलाएगी। क्लियर। बॉन्ड लेंथ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला है बॉन्ड मल्टीसिप्लिटी। ठीक है, सबसे पहले उसको बोलते हैं बॉन्ड मल्टीसिप्लिटी। का मतलब होता है कि सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा, फिर डबल बॉन्ड और फिर उससे भी छोटा होता है ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर। तो अगर हमारे पास कंपेयर करना हो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से, तो सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होगा। क्लियर। दूसरा साइज ऑफ एटम। अगर मैं कहूं कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनना है और सिलिकॉन के बीच में बॉन्ड बना है, तो किसकी बॉन्ड की लेंथ सबसे ज्यादा होगी? सिलिकॉन की ज्यादा होगी, क्योंकि सिलिकॉन का एटम बड़ा होता है। तो सिलिकॉन के दो एटम बड़े होंगे, जबकि कार्बन का एटम छोटा होता है तो छोटे होंगे। तो बॉन्ड इतना ही बड़ा बनेगा, इसमें बॉन्ड इतना बड़ा बन जाएगा। क्लियर। अगला है हमारे पास बॉन्ड एंगल। ठीक है, बॉन्ड एंगल में क्या देखना है हमें? दो बॉन्ड पेयर जैसे कि H2O। ठीक है, H2O में जो ये एंगल होता है, ये होता है 104.5 डिग्री का। तो दो बॉन्ड पेयर के बीच में, ठीक है, बंद युग्म कहते हैं जिसको हिंदी में, दो बंद युग्मों के बीच में बनने वाले एंगल को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एंगल कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे CH4 है हमारे पास। ठीक है, टेट्राहेड्रल एंगल होता है 109.5 डिग्री का। ठीक, तो ये क्या है? ये भी बॉन्ड एंगल है। तो बॉन्ड एंगल क्या है? इन दो बंद युग्मों के बीच में बनने वाला एंगल। नेक्स्ट बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, बॉन्ड एंगल को हिंदी में बंधन कोण कहते हैं। ठीक है, बंध लंबाई हो गई है तो बंध की लंबाई हो गई। ठीक है, और लेंथ को हम जो हिंदी में बोलते हैं। और ये बॉन्ड एंथैल्पी, इसको एंथैल्पी को हिंदी में भी एंथैल्पी कहा जाता है, बॉन्ड को बंध बोला जाता है, तो बंध एंथैल्पी हो गई। ठीक है, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड। 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए गैसियस स्टेट में, ठीक है, गैसीय अवस्था में 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। ठीक। क्लियर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए 435.5, ठीक है, किलो जूल पर मोल चाहिए। आई बात समझ में? वैसी HCl है, HCl जो है उसको तोड़ने के लिए 431.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें चाहिए होती है। क्लियर। इसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, सीधी सी बात है। साइज ऑफ एटम। अगर एटम का साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड बड़ा होगा, एटम का साइज छोटा होगा तो बॉन्ड भी छोटा होगा। तो बड़ा जो बॉन्ड होगा वो आसानी से टूट जाएगा। क्लियर। तो उसकी एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी। तो दूसरी ऑप्शन यही है। दूसरा जो फैक्टर है, एक तो साइज ऑफ एटम, दूसरा है बॉन्ड लेंथ। अगर लंबाई ज्यादा होगी बॉन्ड की तो वो आसानी से टूट जाएगा इन कंपैरिजन ऑफ छोटे बॉन्ड के। क्लियर। तीसरा टॉपिक जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड की कोटि जो है वो सिंपल है। अगर सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है जैसे कि, तो कोटि 1 हो जाएगी, ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। डबल बॉन्ड है तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर। तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। तो आपने आज 4 टॉपिक पढ़े। पहला पढ़ा बॉन्ड लेंथ, फिर बॉन्ड एंगल, फिर बॉन्ड एंथैल्पी, फिर बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, लेंथ लंबाई, एंगल कोण, बॉन्ड एंथैल्पी, एंथैल्पी को एंथैल्पी बोलते हैं हिंदी में भी, ऑर्डर कोटि। क्लियर। आगे बात समझ में? आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।